प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आज कक्षा 9वीं का अध्याय जो 1 चल रहा है, उसका प्रश्नावली 1.2 है। उसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या कारण है? यदि सत्य है तो उसका कारण दीजिए कि किस कारण से ये सत्य है, और असत्य है तो किस कारण से ये असत्य है, ये कारण भी बताना है साथ में। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले हमें वास्तविक संख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो, आपको अच्छे से पता होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है? बताओ, आप बताओ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है? तो हो सकती है। प्रत्येक परिमेय पूछ ले तो भी हो सकती है। ये क्या है? पहला है सत्य। उत्तर लिख देंगे हम इसका सत्य, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय तो यहाँ पे हम देखेंगे सत्य, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, उन्हीं से क्या होगा? अपनी वास्तविक संख्या बनती है। अगला दिया हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर संख्या का रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है रूट m के रूप में होता है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि रूट m के रूप में नहीं हो सकता है कि रूट जो 2 है लिखेंगे और रूट 3 लिखेंगे तो रूट 2 और रूट 3 के बीच में अनंत संख्याएं आएंगी। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि रूट 2 के बाद डायरेक्ट रूट 3 आ जाए, उसके बीच में भी अनंत संख्याएं आती हैं। यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे इसका असत्य। इसका कारण देंगे क्योंकि रूट 2 तथा रूट 3 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं तथा m कैसा है? यहाँ पे बताया गया है m एक पूर्णांक है। ठीक है, ये प्राकृतिक पूछ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा? जहाँ तथा यहाँ पर रूट m में m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अपना अगला प्रश्न है जो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, अभी मैंने बताया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर ही हमारी कौन सी वास्तविक संख्या बनती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे हम असत्य, क्योंकि परिमेय तथा ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या है। 1.2 प्रश्नावली है, उसका दूसरा सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के
वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4 में से धनात्मक पूर्णांक है, क्या निकला? 2। एक कैसा है? परिमेय संख्या है। उन्होंने क्या बोला था? उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, हमने √4 को बाहर निकाला, √4 में से बाहर निकाला, 2 निकला, तो ये कैसी है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है जो इसमें लिखा हुआ है, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, संख्या रेखा है जो, उस पर किस प्रकार निरूपित करेंगे √5 को। तो यहाँ से हम देखो, हमारे पास इतनी बड़ी स्केल तो है नहीं कि यहाँ पे लगा दें, छोटी सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। जैसे हम मान के चलिए आपके पास ये स्केल है, हमारे पास स्केल नहीं है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 0, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, ऐसी आपकी स्केल है। जैसे ऐसी स्केल है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है? √5 किसको निरूपित करना है? √5 का। अब √5 का जो वर्गमूल होता है आपको पता होना चाहिए। √5 का 2 कितना होता है? 236 और कुछ आगे होता है, 0 कुछ इतना ही होता है। ठीक है, लेकिन 2.236 इतना याद करना जरूरी है, √5 का जो वर्गमूल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.236 है, तो मतलब 1, 2, यहाँ से 0 से 1, 2 और इससे थोड़ा बढ़ के है और 3 से थोड़ा कम है, तो यहाँ पे मान के चलो यहाँ तक आ सकता है ये। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 2.236 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। ठीक है, अब हम यहाँ से यदि हम इसका इस संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो हमारे पास एक चांदा होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे हम चांदा रखेंगे, 2 पर हम चांदा रख सकते हैं। ठीक है, 2 पर या 2.3 पर नाप लेंगे, यहाँ से चांदा रखेंगे और चांदा रखेंगे हम। यहाँ पे 0 होता है और चांदे में कैसा, देखो चांदा कैसा बनता है? चांदा एस टाइप का होता है कुछ, इसकी आकृति ऐसी होती है और यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे कुछ 60, यहाँ पे कुछ 180। ठीक है, यहाँ पे 10-10 का अंतर होता है ना, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 40 होगा, ऐसा करके। तो यहाँ पे जो बीच में एक होल दिया होता है ये यहाँ पे, तो इसको रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस चांदा को रखेंगे और यहाँ से हम एक 90 डिग्री, ये 90 लिखा हुआ है, इसकी सीध में एक बिंदु यहाँ पे, जैसे यहाँ तक आएगा तो इसके सीध में हम यहाँ पे बिंदी लगा देंगे। यहाँ इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे इसकी सीधी में एक बिंदी लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटी सी, इतनी यहाँ नहीं कि यहाँ पर रखा बिंदी तो यहीं पे हम लाइन इतनी लंबी निकाल दी। देखिए इतनी लंबी लाइन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि √5 का है वर्गमूल, तो यहाँ से दूसरी इकाई से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, यहाँ तक कि 5-6 इकाई तक हम ले गए, तो यहाँ पे 1 इकाई लेंगे बस केवल। ठीक है, और यहाँ पे हम जब चांदा लगाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री के सीध में यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्रकार रखेंगे, जो अपने पास एक पेंसिल टाइप का होता है, इस तरीके का। इस तरीके का कुछ होता है ना प्रकार टाइप में, यहाँ पे पेन फंसी हुई होती है, यहाँ पे पेंसिल लगा सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, इसके बराबर में होती है, इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, और यहाँ से हम ये जो पहले इसको लाइन को मिला लेंगे
इस स्केल से मिला लेंगे। फिर यहाँ से हम जो लाइन इस प्रकार से जो नापा हुआ है इसको हम एक चाप लगाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से चाप ऐसा चल के ऐसा चाप आएगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इतना, इसकी लंबाई जो यहाँ पे जो अपना आधार था तो वो कितना हो जाएगा, 2, 2 से ज्यादा है ना ये, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आधार अपने पहले ही 2 पॉइंट कुछ लिया था, और यहाँ पर ये इसकी लंबाई कितनी है, तो इसको हम क्या रखेंगे, ये लंबाई, ये लंब है जो, इसको रखेंगे 1, ठीक है, 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर कुछ भी बोल सकते हैं, 1 इकाई है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लंबाई जो निकल के आएगी √5 निकल के आएगी। ये √5 कैसे निकलेगा ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, यहाँ पे जो तिरछी जो भुजा आती है, अपनी जो लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण क्या है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसको √5 हमने लिखा था, वैसे इसको हम निकालना है, अभी निकला नहीं है, ये तो हमने वैसे ही लिख दिया था, ठीक है, ये कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। तो कर्ण का हम कर्ण ही लिखा रहने देंगे। लंब कितना है, लंब अपने पता है कि 1 इकाई है। आधार कितना है, 2 इकाई है। इन दोनों पे होल स्क्वायर था तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो कर्ण का जो स्क्वायर है कितना हो गया है, 1 और 4 5 हो गए। इसका स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर हटेगा, इस पे मतलब रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण बराबर इस पे रूट चढ़ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं ना, इसका रूट हटेगा, इसका स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण कितना निकल गया है, √5। तो यहाँ पर हम √5 लिखे थे इसलिए, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हल हो चुका है तीसरा। इसके बाद में जो चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि वो चांदा और प्रकाल ये सब चीजें रख के फिर उसको किया जाएगा तो अच्छे से बन जाएगा, लेकिन बोर्ड पे उसको बताना बहुत कठिन होगा, क्योंकि उसका जो प्रकाल और ये सब चीजों की व्यवस्था इस पे देखो ऐसे बताना पड़ा है जैसे हमारे लिए, तो उस प्रश्न में बहुत जरूरी है वो सब चीजें। और ये प्रश्न सवाल जो चौथा दिया हुआ है वो आपके एग्जाम में नहीं आता है और ना आपके एग्जाम में आएगा, बस आपको समझने की जरूरत है उसको। जिस तरीके से हमने इस सवाल को किया है उस सवाल को भी ऐसा ही करना है, ठीक है। तो उसको हम छोड़ते हैं और अगली प्रश्नावली है जो 1.2 हमारी हो चुकी है, अगली प्रश्नावली 1.3 हम जल्द आपके साथ डिस्कस करेंगे उसको। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक बार लाइक और कमेंट जरूर किया करो कुछ, अगर यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।